स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग हमारे लिए क्या कह रहा है, एक हमें सम दे दिया गया है और फिर सामने हमें कुछ मतलब क्या दे दी, प्रॉपर्टीज दे दी है। अब देखिए प्रॉपर्टीज हमें मिलानी है। अब आपने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ के रखी हैं, अच्छे से आपको समझ में भी आ चुकी है। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर नंबर फर्स्ट में, फिर सेकंड कम्यूटेटिविटी, फिर थर्ड एसोसिएटिविटी और नंबर फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो ये हमारी 3 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, कम्यूटेटिविटी, नंबर सेकंड एसोसिएटिविटी, नंबर थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो अब देखो तीनों आपको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, और उन्हीं के अंदर क्या है, ओवर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एडिशन। ठीक है, अब देखो नंबर ए हमें दिया 4 2 5 इंटू 1 3 6 4 2 5। अब देखो आप देखते ही साथ बता दो ये मतलब किस पैटर्न में है, क्या है क्या नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। क्या दिख गया आपको, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब एसोसिएट कर दिया उनने किसको, मल्टीप्लिकेशन को। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है भैया। ओहो, कम्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी तो है नहीं क्योंकि एसोसिएशन दिख रहा है हमें, कम्यूटेटिविटी अंडर अ एडिशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना हमने, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर एसोसिएशन तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था ना। एसोसिएट तो ये है ही, लेकिन ये जब डिवाइड हुआ है, हमने जब इसको तोड़ा तो तोड़ने पर क्या कर दिया, 136 को एक्सपेंड कर दिया बाय एसोसिएटिविटी और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 425 डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो नंबर फर्स्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये वाली तो यहाँ चलेगी। ठीक है, एक चीज हमें क्लियर हो गई। अब नंबर सेकंड देखो, सबसे पहले सब में मल्टीप्लाई लगे हैं। ठीक है, और आपने क्या देखा, 2 इंटू 49 इंटू 50 था। अब इनने इसमें क्या कर दिया, 50 को बीच में कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ऑर्डर हमने चेंज सबसे पहले कहाँ पढ़े थे, कम्यूटेटिविटी में, याद हो तो। ठीक है, चलो ठीक है, कम्यूटेटिविटी। अब देखो कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन बचा है और अंडर एडिशन। तो भाई ये हमारे सारे के सारे डिजिट्स हमें किसमें दिए, मल्टीप्लिकेशन में, नंबर्स। तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब नंबर थर्ड सेम चीज यहाँ पर कर दी, 80 प्लस 2005 प्लस 20, 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो यहाँ पर जो था इसको चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया आगे पीछे। इन दोनों में ऑर्डर चेंज हो सकते हैं और ये किसमें होते हैं, कम्यूटेटिविटी में। तो भाई ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, अंडर एडिशन। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ए का हो गया सी, बी का हो गया हमारा ए और सी का हो गया बी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट कर ली है और अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमें अपन को अब क्या पढ़ना है, पैटर्न्स। पैटर्न्स पैटर्न्स अभी तक हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में इजीनेस ढूंढते रहे। ठीक है, कि हाँ मैथमेटिक्स को और कैसे इजी सॉल्व किया जा सके, एक्सपेंड करके, टर्म्स को इधर उधर करके, सब कुछ। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पैटर्न्स का ऑब्जर्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए ही हमें कुछ नहीं, हमारे जो कुछ भी नंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ पैटर्न में होंगे और उसका हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उनको, कि वो कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को इजी कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में ये अच्छे दिए हैं, चलो वहीं से करते हैं। जैसे कि इनने दिया है 111 प्लस 9, 117 प्लस 9। अब देखना, इसको मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। अब जो हमने 2.2 में पढ़ा वो सब अब फिलहाल के लिए वहीं पर रहने दो। अब केवल इतना दिमाग लगाओ, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको 117 तो लिख ही सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन 117 प्लस 9, तो मैं 117 प्लस, ठीक है, 9 को 10 माइनस 1 नहीं लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू तो हमारी वही आने वाली है।
प्लस का साइन हमारा वही का वही रहने वाला है, तो ये क्या है, मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ आराम से, +10 - 1। क्या दिक्कत हुई मेरे को? कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा आंसर जो आएगा वो यही आएगा जो कुछ भी ये है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 117 और +10 कर लो, ठीक है, कितना हो गया 127 - 1। अब डायरेक्ट 1 अकेला माइनस कर दो, 126 आपका आंसर आ गया। अब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 126। अब इसमें हमें इजीनेस क्या हुई, अभी तो यहाँ पर क्या था, छोटा डिजिट था, 9 का डिजिट था, 1 डिजिट में सबसे बड़ी बिगेस्ट संख्या, ठीक है, नंबर। अब देखो यहाँ पर तो 9 था, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं, जैसे कि लैक्स में हो, 10,000s में हो, करोड़ में हो, तो तब जाके फिर हम क्या करेंगे, तो तब जाके ये वाले सॉल्यूशंस हमारे लिए इजी साबित होते हैं कि हम ऐसे ऐसे कर करके कुछ दिमाग लगाकर चीज़ें और ज़्यादा आसान बना ले, इक्वेशंस को और ज़्यादा आसान बना ले। तो इस हिसाब से हमारा ये तो हो गया। अब जो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है।